मांगे पूरी करो, लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक नहीं छोड़ेंगे, अपना हक नहीं छोड़ेंगे, अपना हक नहीं छोड़ेंगे, अपना हक हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे। एक तरफ अगर बात करें तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं पूरे देश और विश्व में इस समय कोरोना अपना कहर बरपा रहा है और उसी के साथ जम्मू में अब तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जम्मू में प्रदर्शनों का जोर एक बार फिर शुरू हो चुका है। इस समय आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ऑल जम्मू एंड कश्मीर आरटीसी वॉलंटियर रिटायर एम्प्लॉयज एसोसिएशन जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है और अपनी मांगों को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में लोगों को कई बार जो है कई दिलासे मिले और जब 370 को हटाया गया तो लगा था कि अब सब कुछ यहाँ पर बदल जाएगा, एक नई तस्वीर जो है खासकर जम्मू कश्मीर की सामने आएगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि ग्राउंड लेवल की स्थिति की बात करें तो वहाँ पर अभी भी हालात वैसे के वैसे ही हैं। इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से बात करें हालात वैसे के वैसे हैं, मांगे अभी भी लोग वैसे ही कर रहे हैं और कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है उसी के साथ साथ देखा जा रहा है कि लोगों का प्रदर्शनों का जोर भी बढ़ गया है। क्या कहेंगे? इस वक्त टाइम हो जा रहा है कि इस वक्त सरकार को चाहिए इस कोरोना वायरस में लोगों की मदद करनी, क्योंकि जो भी प्राइवेट बिजनेस है कहीं भी थोड़ा बहुत कहीं गुजारा का वो ख़त्म हो गया, क्योंकि सिस्टम बंद हो गया, सब उनका बिजनेस बंद हो गया। सरकार को चाहिए जो सेंटर से पैकेज आता है पैसा, सेंटर से पैसा कोई कम नहीं आ रहा है, सेंटर से पैसा इतना आ रहा है कि हिसाब की, लेकिन स्टेट वाले वो पैसा कागजों में आता है, कागजों में ख़त्म हो जाता है, ज़मीनी सतह पर नहीं पहुंचता। हमारी सरकार से ये मांग है जो हमारी बैलेंस पेमेंट है जिसमें कास्ट ऑफ लिविंग अलाउंस कोला अफेक्ट फ्राम 1999 एंड 6 पे कमीशन एरियर अफेक्ट फ्राम 1 जनवरी 2006 एंड पेंशन बेनिफिट कोले के ऑलरेडी बिल बनकर सिविल सेक्रेटरीट में पड़े हैं, जिनका अमाउंट है 16,76,49,497 रुपये। हम सरकार से ये मांग करते हैं, हम आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। ये जो 16 करोड़ रुपया है ये हमारी मेहनत मजदूरी का है, हमने नौकरी की हुई है, जो कि 30 करोड़ टोटल था जिसमें 13 करोड़ रिलीज़ कर दिया था इन्होंने, तो 16 करोड़ पेमेंट है वो सरकार फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अपने पास रखी है। हम डोर टू डोर जाते हैं इनके पास, इनके एडवाइज़र के पास किए, ब्यूरोक्रेट अफसर के पास किए, लेकिन आज तक मिला तो हमें झूठा आश्वासन। हम फिर भी सरकार से ये मांग करते हैं हमारी जो बैलेंस पेमेंट है वो विद इन डेज क्लियर की जाए, अगर वही ऐसा नहीं होता तो हमारा ये जो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस तरीके से इनका कहना है कि बहुत जगहों पर दरवाजे खटखटा लिए, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हम देख रहे हैं तस्वीर ही वैसी बनती जा रही है, दरवाजे हर जगह खटखटाए जा रहे हैं और कोई भी सामने आकर जो है मदद का हाथ नहीं बढ़ा रहा है। तो क्या कहेंगे? इस वक्त यूनिट आईडी है, हमें बड़ी उम्मीद लगी थी कि जो पिछली सरकारों ने हमें नहीं दिया वो ये सरकार देगी, लेकिन बात यह है कि सेक्रेटरीट में जितने भी ऑफिसर हैं बाहर के हैं उनको स्टेट के साथ प्यार ही नहीं है। जो जब से ये यूटी सरकार बनी है तब से ये धरने प्रदर्शनों का एक सैलाब सा आ गया है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, बात करके कोई राज़ी नहीं है, मिलने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमें बड़ी उम्मीद जागी थी कि गवर्नर साहब हमारी आवाज़ सुनेंगे, लेकिन ये भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जबकि ये जो लोगों की पेमेंटें हैं ये लोगों की अपनी हैं, ये सरकार ने कुछ नहीं देना है, लेकिन ये भी दबा कर रखी हुई है इन्होंने। वो सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार कह रहा है कि हम इतना पैसा दे रहे हैं, हम कहते हैं वो पैसा जाता कहाँ है? अगर आता है स्टेट में पैसा, और आता भी है, हम पेपरों में देखते हैं, नोट तो हमने देखे नहीं आज तक, लेकिन ये है कि पेपरों में पढ़ते कि इतना रुपया आया, लेकिन कागज़ों में आता है, कागज़ों में ख़त्म हो जाता है, ज़मीनी सतह पर नहीं पहुँचती। जी सर। तो साफ तौर पर इनका ये कहना है कि कहाँ जाता है पैसा, क्योंकि अगर इतना पैसा सेंटर की तरफ से अलॉट किया जाता है जम्मू कश्मीर यूटी के लिए तो वो पैसा कहाँ पर चला जाता है और उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से बात करें तो लोगों के अंदर, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि 370 हटने के बाद और स्टेट से यूटी बनने के बाद एक बड़ा जो है आश्वासन दिखा था, लोगों को उम्मीद जगी थी, परंतु अब साफ हो रहा है कि वो उम्मीदें जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं और लोग कहीं ना कहीं एक बार फिर प्रदर्शन करने पर मजबूर हो चुके हैं। आपकी क्या राय है ज़रूर साझा कीजिएगा, बने रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।